कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 40% महिलाओं को टिकट देने के ऐलान पर अब बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर हमला बोला है। बीते गुरुवार को प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए स्मृति ने कहा, स्मृति ईरानी का प्रियंका पर तंज, घर पर लड़का है पर लड़ नहीं सकता। यूपी चुनाव में महिलाओं को अपने खेमे में शामिल करने के लिए पिछले महीने बड़ा दांव खेलते हुए यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने के ऐलान के साथ नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जिसके बाद यूपी की चुनावी सियासत पर हर तरफ प्रियंका के इसी नारे की चर्चे थी। वहीं अब प्रियंका के इस नारे पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, इसका मतलब ये है कि वो कह रही है कि वो महिलाओं को 60% टिकट नहीं देना चाहती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि राजनीति और लोकतंत्र में लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीत और हार राजनीति का हिस्सा है। मैं भी 2014 में हार गई थी, लेकिन सवाल यह है कि लोगों का आपके लिए प्रयासों पर कितना विश्वास है। अपने बयान में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। यूपी में चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और हमें उम्मीद है कि यहां नीति और विकास आधारित मुद्दों और लोकतंत्र को मजबूती देने पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने हमले में जिन्ना वाले बयान को लेकर भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह तुलना फिर से दिखाती है कि लड़के हैं, लड़ नहीं सकते। सरदार पटेल अतुलनीय हैं। 500 रियासतों में एकता की भावना को जगाने के लिए सरदार पटेल जिम्मेदार हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कितना विराट रहा होगा। उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसे शख्स की तुलना उस व्यक्ति से कर सकते हैं जो देश के धर्म के आधार पर बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, एक देश को एकजुट कर रहा था और दूसरा देश को तोड़ने की दिशा में काम कर रहा था। स्मृति का हमला यही नहीं रुका। आगे अपने बयान में स्मृति ने कहा कि महिला नेताओं से केवल समाज की महिला सदस्यों की देखभाल करने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब हम महिला नेताओं की बात करते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि महिला नेताओं को सिर्फ महिलाओं के लिए काम करना चाहिए? ऐसा हम पुरुषों के लिए क्यों नहीं कहते? जब हम किसी को संवैधानिक जिम्मा सौंपते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुरुषों, बच्चों और बड़ों के लिए उतना ही काम करे जितना महिलाओं के लिए करता है। इन सब के अलावा स्मृति ईरानी ने अपने बयान में खुलकर सलमान खुर्शीद की किताब का भी विरोध किया। खैर, यूपी में विधानसभा चुनाव पास हैं, लिहाजा वोट बैंक को लुभाने के लिए पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर पलटवार करना लाजमी है।